मास्क के अंदर एक चीज़ डाल कर रखें और फिर कमाल देखें। फ़ोन के बॉक्सेस का इस्तेमाल देखकर आप हैरान हो जाएंगे और फिर कभी भी अपने फ़ोन बॉक्सेस को फेंकेंगे नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो इस वीडियो में कुछ टिप्स और ट्रिक्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो को फुल वॉच करना है। तो बिना टाइम ज़ाये किए चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। तो इस तरह का मास्क तो आजकल हर किसी के घर में मौजूद होता है। तो आप एक नया मास्क ले लें और उसको एक तरफ से कट कर लें। डोरी वाली साइड एक कट कर ले और एक साइड आप इसकी इसी तरह रहने दें। जब हम साबुन इस्तेमाल करते हैं तो उसके छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं जो कि इधर उधर गिरते रहते हैं और वो ज़ाया हो जाते हैं। तो उन छोटे छोटे पीसेस को आप इस मास्क के अंदर डाल दें और जो डोरी आपने कट करके रखी है उसी डोरी के साथ आप इसको ऊपर से बांध दें। तो ये एक पोटली की शक्ल में आ जाएगी। तो इस पोटली को आप अपने वॉशरूम की टैप के साथ या फिर आप अपनी किचन की टैप के साथ लटका दें। तो ये आपके लिए हाथ धोने के लिए बहुत ही अच्छा सा साबुन तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आप छोटे छोटे जो साबुन के पीसेस है वो ज़ाया होने से आपके बच जाएंगे। अब आते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो ये जो टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ इसमें भी आपको एक मास्क की ज़रूरत होगी। तो आप एक नया मास्क ले लें जो कि आपने इस्तेमाल ना किया हो। इसकी एक साइड कट कर लें और दूसरी साइड आप डोरी के साथ छोड़ दें। तो ये बेकिंग सोडा है जो कि हर एक घर में मौजूद होता है, बेकिंग के काम आता है और भी बहुत सारी चीज़ों में ये इस्तेमाल होता है। तो आप इसके 2 से 3 चम्मच ले लें और इसके अंदर आप इनको डाल दें जिस तरह के मैं डाल रही हूँ। फिर दूसरी डोरी के साथ आप इसको भी बांध लें और इसकी एक पोटली तैयार कर लें और इसको आप फ्रिज में रख दें। तो आप यकीन मानें कि आपके फ्रिज से जितनी भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप इसको किसी चीज़ के साथ हैंग कर दें, जिस तरह के फ्रिज के अंदर लाइट होती है उसके साथ हैंग कर लें। अगर लाइट के साथ नहीं हैंग कर सकते तो इसको आप साइड पे किसी जगह रख लें। तो अब आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो इसमें भी आपको मास्क की ज़रूरत होगी। तो ये यूज़ मास्क हैं जो कि हम फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद। तो आप इनको अब कभी भी नहीं फेंकेंगे क्योंकि इसके अंदर से हमें ऐसी चीज़ निकालेंगे जो कि हमारी बहुत से काम आएगी। तो मास्क के इस तरफ से आप कट करें जहाँ से आपको फील हो कि यहाँ पे इसकी वायर है, जो कि हम पहनते वक्त नाक की तरफ करते हैं। तो यहाँ से आप कट कर लें और इसके अंदर से एक आपको वायर मिलेगी तो इसको आप निकाल लें। तो जिस तरह घर में बहुत ज़्यादा चार्जर्स और लीड्स वगैरह होती हैं और वो पड़े पड़े आपस में उलझती रहती हैं और जब उनको यूज़ करना हो तो वो आपस में ऐसी उलझी होती है कि उनको निकालने से वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसको आप इस तार के साथ सिक्योर कर लें। इस तरह से आप इसको बांध लें और फिर इनको आप किसी सेफ जगह पे रख लें। तो इस वायर के साथ आप इस्त्री की तार को भी बांध सकते हैं। कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीनरी वगैरह है जो किचन में पड़ी रहती हैं तो उसके तार को भी आप इस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। तो जिस तरह अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वो भी अगर आप पर्स के अंदर इस तरह से डाल देंगे तो पर्स से बाकी चीज़ें निकालते वक्त वो आपस में उलझते रहेंगे और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो बहुत मुश्किल होगी। तो इस तरह से ग्लासेस की पैकिंग आती है। तो आपके पास अगर इस तरह की पैकिंग है तो आप इसमें डाल दें और फिर इसको आप पर्स के अंदर महफूज कर लें। तो बहुत ही अच्छी ये टिप है, आपके ज़रूर काम आएगी। अब है जी टिप नंबर 4। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरह के बहुत ज़्यादा चार्जर और एयरफोन वगैरह हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े रहते हैं तो वो इस तरह पड़े पड़े उलझते रहते हैं आपस में। तो उनको आप घर में किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि वो आपस में उलझे भी ना और टाइम आने पर आपको आसानी से मिल भी जाएँ और वो आसानी से आप इसको इस्तेमाल भी कर सकें। तो इस तरह से आपके पास मोबाइल के बॉक्सेस तो होते हैं। तो आप इन बॉक्सेस के अंदर अपने चार्जर और एयरफोन इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो अब है जी टिप नंबर 5। तो इस तरह से अगर आपके पास एक्स्ट्रा पाउच पड़े हुए हैं जो कि बेकार पड़े रहते हैं और आप इनको फेंक देते हैं तो इनको आप बिल्कुल भी मत फेंकें। ये मेरे पास एक परफ्यूम का पाउच है और दूसरा जो है वो ग्लासेस का पाउच है। और जिन घरों में बच्चे होते हैं वहाँ हम ये वाली जो चीज़ें होती हैं इस तरह की जो बच्चों को नुकसान पहुँचा सकती है, इन चीज़ों को हम साइड पे करके रखते हैं और टाइम आने पर हमें वो मिलती नहीं है। और इस तरह की छोटी चीज़ें जो टाइम आने पे हम ढूंढते रहते हैं और वो ना जाने कहाँ खो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें आप इस पाउच में डालें और इस पाउच को आप ऊपर से बंद करके तो इसको आप किसी सेफ जगह पे रख लें और जब ज़रूरत पड़े तो आप इसको आसानी से निकाल लें। इस तरह इस पाउच में आप अपनी लिपस्टिक वगैरह डाल लें या फिर कुछ और जो आपके मेकअप का सामान है। ये छोटा सामान है जो कि आपको अगर बैग में रखना है तो वो आपको आसानी से मिल जाए। तो इस तरह से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये पाउच भी आप अपने बैग में रख लें तो ये आपको आसानी से मिल जाएंगे और चीज़ें आपकी ख़राब भी नहीं होंगी। तो ये टिप भी इंशाल्लाह आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अब आते हैं जी टिप नंबर 6 की तरफ।
तो इस तरह के बॉक्सेस अगर आपके पास हैं जिसमें ग्लासेस वगैरह रखते हैं, तो ये जब हम ग्लासेस यूज़ करने लग जाते हैं तो ये बॉक्सेस हम फेंक देते हैं। तो इनको आप बिल्कुल भी मत फेंकें, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। इस तरह अगर लिपस्टिक आपकी पड़ी हैं तो आप लिपस्टिक इसके अंदर डाल दें, या फिर आपके मेकअप ब्रश हैं तो वो डाल दें। एक तो वो महफूज रहेंगे, और अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल करते हुए भी आप अपने बैग में इस तरह से रखें तो आपकी लिपस्टिक भी ख़राब नहीं होंगे, आपके ब्रशेज़ भी ख़राब नहीं होंगे, और टाइम आने पे आपको वो मिल भी जाएंगे। तो इस तरह की ज्वेलरी भी आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं इन बॉक्सेस के अंदर। स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अगर बैग में इस तरह से डालेंगे या फिर किसी शॉपर हेयर में डालेंगी तो वो तो एक तो ख़राब हो जाएंगी, दूसरा आपको टाइम पे मिलेंगी भी नहीं, एक मिलेगी दूसरी मिलेगी नहीं। तो इस तरह के आप बॉक्सेस संभाल के रखें, और इनमें आप अपनी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं वो डाल के, तो आप ट्रैवल करते वक्त इनको अपने बैग में डाल दें, तो ये टाइम आने पे आपको मिल भी जाएंगी और सही सलामत हालत में होंगी, जैसे कि आपने रखी हैं वैसे ही होंगी। आई होप कि आप लोग के लिए आज की जो टिप्स हैं वो हेल्पफुल रही हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।